क्या भगवान दलितों से प्यार करता है? अक्सर जो जीसू पंथी हैं वो यह कहते हैं कि हिंदू धर्म के का कोई भी देवी देवता कभी दबे कुचले लोगों का उद्धार नहीं करता। वहीं जिहादी कहते हैं कि अल्लाह ही सारे तबके के लोगों को, सारे तरह के लोगों को, अच्छे बुरे सबको वह जन्नत दिलाता है। ज्योतिराव फुले भी यही कहता था कि जीसू जो है वही एकमात्र ऐसा अल्लाह है जो गरीबों का शोषण नहीं, उनका उद्धार करता है। वहीं हिज रॉयल मैजेस्टी, हिज रॉयल एक्सीलेंसी अंबेडकर ये कहता था कि बुद्ध ही सबका भला करता है और कोई नहीं। इस तरीके से ये सब कैरेक्टर जो थे, ये लोग हिंदुओं का धर्मांतरण करते थे अलग अलग पंथों में। तो आज मैं ये सवाल जो है इसका मैं जवाब ढूंढने का कोशिश करूंगा कि क्या हिंदू धर्म में हिंदू भगवान भी दलितों, शोषितों का उद्धार करता है, उन पर कृपा करता है? तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम पढ़ूंगा यजुर्वेद 26.2। ईश्वर गेव वेद्स इवन टू शूद्रास। यानी वैदिक युग में जब निराकार ईश्वर का सबसे ज्यादा, एकेश्वरवाद और निराकारवाद का सबसे ज्यादा बोलबाला था, उस समय भी हिंदू धर्म में ईश्वर का ऐसा परिकल्पना था कि वह दबे कुचले लोगों को और भी मदद करता था, उनका और भी उद्धार करता था। तो अभी मैं उसी का प्रमाण पढ़ने का प्रयत्न करूंगा। तो मैं पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 26.2, जो कहता है, कल्याणकारी वाणी के माध्यम से हम ब्राह्मण, राजा, शूद्र, वैश्य, प्रिय एवं अप्रिय जनों अर्थात म्लेच्छों को भी उपदेश करते हैं, आपराधिकों को भी उपदेश करते हैं। इस वाणी के द्वारा ही हम इस यज्ञ में देवताओं तथा दक्षिणा देने वालों की प्रीति के पात्र हों, हमारे प्रत्येक कार्य तथा प्रत्येक कामना फलीभूत हो। यानी यहां पर साफ साफ ब्राह्मण और ईश्वर दोनों ही वेदों को शूद्रों के सुपुर्द भी करते हैं। यानी जो अनपढ़, गवार है, अशिक्षित है, गरीब है, उनके लिए भी ज्ञान, विज्ञान, वेद, पुराण, धार्मिक ज्ञान, ये सब कुछ है। तो ये सबसे बड़ा कृपा है कि सर्वप्रथम उनका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और उनका आत्मिक विकास का पहला सीढ़ी वेदों में ही दिया हुआ है। अब आगे ऋग्वेद 2.13.12, ईश्वर हेल्प्स लेम एंड डिस्ट्रेस्ड। ये तो हो गया आधि भौतिक ज्ञान, आधि भौतिक सहायता। लेकिन वास्तविक दुनिया में क्या भगवान, क्या ईश्वर, क्या हिंदुओं का वैदिक ईश्वर वास्तविक रूप से दलितों का सम्मान करता है? तो इसके लिए मैं पढ़ रहा हूं ऋग्वेद 2.13.12, जो ये कहता है, तुर्विति और वैय को प्रवाहित जल से पार जाने के मार्ग को प्रशस्त करने वाले हे इंद्र, तूने अंधे तथा पंगु परावृज ऋषि को समुद्र से निकालकर आंख और पैर प्रदान किए, इसलिए तू प्रशंसनीय है। यहां पर ईश्वर अर्थात इंद्र जो है वह मुश्किल में पड़े लोगों का मदद कर रहा है, अंधों का मदद कर रहा है, लंगड़ों और पंगुओं का मदद कर रहा है। तो इसी से प्रमाणित होता है कि हां, ऐसे भी जो गरीब लोग हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम्य हैं, उनके लिए भी भगवान दौड़कर आता है। यही चीज आगे लिखा हुआ है ऋग्वेद 8.79.2 में,
सोम हेल्प्स ब्लाइंड एंड सिक। तो इसी चीज को और भी अच्छे से समझाया गया है, फिर से उसका वर्णन किया गया है, उसी को मैं पढ़ूंगा। ऋग्वेद 8.79.2 रोगियों के सभी रोगों का शमन करने वाला सोम वस्त्र विहीनों को आच्छादित करता है, लंगड़ों को गति प्रदान करने वाला वह अंधों को दृष्टि प्रदान करता है। यानी नंगों को, अंधों को, रोगियों को, लंगड़ों को, पंगुओं को ठीक करता है वैदिक ईश्वर अर्थात सोम। अब यह हो गया शारीरिक अनुकंपा। क्या दलितों को या शूद्रों को आत्मिक सहायता देता है? तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा भागवत गीता 9.32 कृष्ण लिबरेट्स एवरीवन। यह भगवत गीता का बहुत ही खास और चिर परिचित श्लोक है, तो मैं उसको पढ़ रहा हूं। भगवत गीता 9.32 मांग ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तरस्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम। By taking refuge in me, even men of evil birth, women, वैश्यास and also शूद्रास attain the supreme state। यानी अगर भक्ति करे तो कृष्ण जो है परम सुख, परम मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष, संसार मुक्ति, चरम सुख देता है। किन किन को? स्त्रियों को जो घर गृहस्थ में हमेशा व्यस्त होती हैं, वैश्यों को जो हमेशा पैसा कमाने में व्यस्त होते हैं, शूद्रों को जो हमेशा श्रम और काम करने में व्यस्त हैं और जो अशिक्षित हैं, और इसके साथ साथ जिनका जन्म पाप से हुआ है, जो पापी हैं, जो पाप कर्म करते हैं, उनका भी उद्धार कृष्ण करता है। आगे इसके कई प्रमाण भी हमको शास्त्रों में मिलते हैं, क्योंकि ये भगवान कृष्ण ने तो ऐसा कह दिया। तो अभी जो अंबेडकरवादी हैं, जीसूपंथी हैं, जिहादी हैं, राइस बैग हैं, नास्तिक हैं, वो ये पूछेंगे कि इसका प्रमाण दिखाओ शास्त्रों से कि सचमुच ऐसा हुआ है। तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता 26.53 to 57 वैश्यनाथ सैल्वेज्ड प्रोस्टिट्यूट महानंदा। यानी इसमें ये एक बहुत लंबा कहानी है, उसका एक छोटा सा जो निष्कर्ष है वही मैं पढ़ूंगा क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। दरअसल होता यह है कि एक वैश्या थी महानंदा, वो बहुत भक्ति करती थी शिव की, और शिव बाद में आता है किसके रूप में? वैश्यनाथ या वैश्यों के ईश्वर वैश्येश्वर के नाम से आता है, और वह उस महानंदा वैश्या को वो उद्धार देता है। तो मैं पढ़ रहा हूं शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता 26.53 to 57। तब व्याकुल हुई, बड़ी त्रास वाली, कांपती हुई, जड़ी भूत, आंसू भरे नेत्रों वाली उस वैश्या के हाथों को पकड़कर शिवजी यह वचन बोले। शिवजी बोले, तेरे सत्य धर्म तथा मुझ में निश्चल हुई भक्ति की परीक्षा करने के निमित्त मैं तेरे समीप वैश्य बनकर आया था। मैंने ही अपनी माया से अग्नि को प्रदीप्त कर तेरा नाट्य मंडप जला दिया और रत्नलिंग को दग्ध करके मैं अग्नि में प्रविष्ट हुआ। जो कि तू सत्य का अनुसरण करके मेरे साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई, इस कारण तुझे देवताओं को भी दुर्लभ भोगों को देता हूं। हे सुश्रोणी, तू जो इच्छा करे वह तुझे दे देता हूं। तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुझे अदेय कोई वस्तु नहीं है। यानी यदि शिव एक उल्टा को भी उद्धार करते हैं तो एक सामान्य श्रमजीवी दलित का बात ही क्या कहना। अगर वह धर्म के मार्ग पर चले तो उसका भी परम सुख निश्चित है। आगे ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है
शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 9.34, शिव ब्लेस्ड महाचांडालिनी, यानी एक वैश्या किस्म की औरत थी जो चांडालिनी थी, चांडाली थी, यानी चांडाल वर्ण से थी, उसको भी उसकी भक्ति और ध्यान के लिए शिव उसको मुक्ति देता है। तो मैं पढ़ रहा हूं शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 9.34। हे ब्राह्मणों, पहले इस व्यभिचारिणी चांडालिनी स्त्री ने जो अज्ञान से शिवजी के नाम का उच्चारण किया था, उस ही पुण्य से फिर दूसरे जन्म में वो महाबल शिव के दिव्य स्थान को प्राप्त हुई। यानी सिर्फ शिव का गलती से नाम जाप करके ही एक चांडालिनी जो कि व्यभिचारिणी भी थी, उसका परम उद्धार हो जाता है। तो जो दलित पूरे ध्यान से शिव की आराधना करते हैं या करेंगे, उनका तो मुक्त होना अवश्यंभावी है। इसी सिलसिले में आखिरी उदाहरण मैं पढ़ूंगा, शिव पुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 40.96 to 97, शिव ब्लेस्ड भील। ये दरअसल महाशिवरात्रि पूजा और व्रत का महात्म्य है कि किस तरीके से महाशिवरात्रि का शुरू हुआ। महाशिवरात्रि का शुरू करने वाला एक भील व्याध था जो जंगल में शिकार करता था, शिकारी था, और गलती से उसने शिव जी के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर पानी डाल दिया गलती से, और उसके आंखों से आंसू जो टपके वो भी गलती से शिवलिंग पर गिरे। तो वहीं से शिव का भी वो नाम भी गलती से उच्चारण कर देता है, तो वहीं से शिवरात्रि का शुरुआत होता है। यानी शिव महारात्रि का जो विधान है, उसका जो मूल जो जड़ है, वह किसी ब्राह्मण ने, किसी द्विज ने, किसी ऋषि ने, ब्रह्म ऋषि ने नहीं, किसी देवता ने नहीं, शिव ने भी नहीं, बल्कि एक शिकारी व्याध भील ने, जंगल वनवासी भील ने शुरू किया था, और आज उसे सारा हिंदू समाज मानता है। सबसे बड़ा पर्व है पूरे भारत में, अक्साई चीन से लेके कच्चविल्लू से तक और कच्छ से लेके तवांग तक। तो इसका पूरा कहानी पढ़ने का समय नहीं है। मूल यह है कि शिव उस भील को भी आशीर्वाद देता है, जिससे कि उसका जीवन सफल हो जाता है। यह दर्ज है शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 40.96 to 97, शिव ब्लेस्ड भील। हे देवताओं में श्रेष्ठ, वह भील भी उस दिन से लेकर संपूर्ण भोगों को अनुभव करके रामचंद्र की कृपा को प्राप्त हो शिव की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। वह भील अज्ञान से शिव के व्रत को करके सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। यदि भक्ति करने वाले मनुष्य शुभ मुक्ति को पाते हैं तो क्या आश्चर्य है। यानी वह राम का भी वो आशीर्वाद पाता है और वो भील एक राजा बन जाता है वनों का। तो यानी इसी से प्रमाणित होता है कि भगवान जो है वह दलितों और शूद्रों के साथ भी है, लेकिन उन्हीं दलितों और शूद्रों के साथ है जो उसमें भक्ति करता है, जो धर्मद्रोही होता है, जो राष्ट्रद्रोही होता है, जो ग्रंथ द्रोही होता है, जो हमेशा भगवान को गाली गलौज करेगा, मूर्तियों को तोड़ेगा, जिहादियों का मदद करेगा, राइस बैगों का मदद करेगा, नास्तिकों का साथ देगा, ईसाइयों के साथ क्रूसेड्स करेगा हिंदुओं के खिलाफ, और पेरियारवादी बनकर हिंदू धर्म की ही जड़ें काटने का कोशिश करेगा। ऐसे लोगों का भगवान मदद क्यों करेगा। लेकिन जो अच्छे नेचर के हैं, अच्छे चरित्र के हैं, जो स्वाध्यायी हैं, धर्म रक्षक है, ऐसे दलितों का, जो राष्ट्र प्रेमी है, धर्म प्रेमी है, धर्म भीरू है, ऐसे दलितों और शूद्रों का ही ईश्वर कृपा करता है उन पर। तो आज मैंने यह साबित कर दिया कि हाँ, ईसाइयत, आंबेडकरवाद, जीसूपंथी, इस्लाम से भी पहले सारे वर्ग, वर्ण और मानवता, सारे जाति, वर्ण, सारे संप्रदायों के लोगों के ऊपर, सारे जन्म के लोगों के ऊपर कृपा करने का जो सत्य पॉइंट ऑफ व्यू है, वह सर्वप्रथम हिंदू शास्त्रों में ही है। और भगवान भी, हिंदू भगवान भी सब लोगों पर कृपा करता है, ना सिर्फ कुछ चुने लोगों पर।
शूद्रों और दलितों के ऊपर तो और भी करता है। ओम हं हनुमते नमः। मैं तो एक चीज भूल ही गया था। भीम आर्मी का जनक, संस्थापक एमपी चंद्रशेखर रावण आजाद, वो यह जो इतने मुकाम तक पहुंचा है वो राम विरोधिता करके ही पहुंचा है। वो घोर घनघोर राम विरोधी है। वो यह बोलेगा कि ठीक है, सारे देवी देवता तो दलितों पर अनुकंपा करते हैं, मगर राम का क्या? तो मैं उसका भी जवाब शास्त्रों से दे सकता हूं। तो मैं उसके लिए पढ़ूंगा राम और शबरी उपाख्यान। दरअसल बंगाली रामायण अर्थात कृतिवासा रामायण, जिसे कृतिवासा ओझा ब्राह्मण ने लिखा था, उसमें कहानी आता है, दंत कथा आता है कि किस तरीके से राम ने शबरी के झूठे चखे हुए बेर खाए थे। वो चीज ना वाल्मीकि आदि रामायण में पाया जाता है, ना रामचरितमानस तुलसी रामायण में। लेकिन फिर भी अगर हम इन दो रामायणों को पढ़ें तो उसमें भी जो राम का जो स्नेह है शबरी के लिए और उसके लिए जो उसका आशीर्वाद है वह प्रतिपादित है। तो मैं पढ़ूंगा वाल्मीकि आदि रामायण अरण्य कांड 74.18 to 1931, और उसके बाद मैं पढ़ूंगा रामचरितमानस तुलसी रामायण अरण्य कांड नवहन पारायण 6 छठा विश्राम राम बेनोवोलेंट ऑन शबरी। तो एक एक करके मैं दोनों को पढ़ने का प्रयत्न करूंगा। तो पहले वाल्मीकि कहता है, शबरी जाति से वर्ण बाह्य होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उससे कहा, तपोधने, मैंने कबंध के मुख से तुम्हारे महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। तदंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली शबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया है। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभीष्ट लोक की यात्रा करो। इसी चीज को गोस्वामी तुलसीदास कुछ ऐसे प्रकट करते हैं, जो अधम से भी अधम हैं, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हूं मैं, और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूं। जाति पांति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसे लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। तो इससे यह शंका भी मैंने दूर कर दिया कि राम के मन में दलितों के लिए कोई प्रेम था कि नहीं। बिल्कुल था, और यह वह शबरी के संदर्भ में उसके व्यवहार से प्रमाणित है। ओम हं हनुमते नमः।